बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकनॉमिक्स 401 का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करते हैं, जो कि है रेवेन्यू एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बेसिकली ये पूरा लेक्चर जो है वो दो चीज़ों पे बेस करेगा। नंबर 1 रेवेन्यू पे और दूसरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे। मैं ओवरव्यू दे देता हूँ लेक्चर का। वो ये है कि रेवेन्यू बेसिकली हमारा होता है कि कितनी हम इनकम ले रहे हैं, यानी कि कितनी हमारी क्वांटिटी सोल्ड हो चुकी हैं और उस पर हमें कितने पैसे हमारे पास यानी कि वापस आ चुके हैं। ये देखें रेवेन्यू आर द प्रोसीड्स दैट अकर टू द फिल्म व्हेन इट सेल्स द गुड इट प्रोड्यूसेस, यानी कि जो वो प्रोड्यूस कर रही है उसका कैश फ्लो उसके पास कितना आया है, यानी कि उसके पास कैश कितना आ गया। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू पी इंटू क्यू, यानी कि प्राइस कितनी चार्ज किया है क्वांटिटी पे और कितनी क्वांटिटी सेल कर दी है, ये होता है टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कौन सा होता है? एवरेज रेवेन्यू बेसिकली वही होता है कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी वो एवरेज रेवेन्यू हो जाएगा उसका। उसके बाद ये एवरेज रेवेन्यू बेसिकली प्राइस ही है। अगर हम इसको अपोजिट करके देखें, P इज़ इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा TR ओवर Q, यानी कि AR इज़ इक्वल टू P। अगर हम कहें तो वो गलत ना होगा। एवरेज रेवेन्यू हमारा प्राइस ही होती है। AR इज़ यूजुअली इक्वल टू प्राइस अनलेस द फर्म इज़ एंगेज्ड इन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। MR इज़ इक्वल टू डेल्टा TR डिवाइडेड बाय डेल्टा Q। अब ये डेल्टा क्या है? यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू बराबर होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, यानी कि हमारे पास टोटल रेवेन्यू की क्या यानी कि चेंजिंग आ रही है। यानी पहले रेवेन्यू 4 रुपये था तो उसके बाद हमारे पास 6 रुपया हुआ है, और क्वांटिटी जो फ़र्क आई है यानी कि पहले 4 बिक रही थी फिर 6 बिकी हैं, तो वो जो चेंजिंग आई है 4 से 6 जो 2 रुपये का डिफरेंस आया वो हमारे पास क्या आया? मार्जिनल रेवेन्यू आया। अब आ जाता है प्राइस टेकिंग फर्म्स। प्राइस टेकिंग फर्म्स ऐसी फर्म्स होती हैं जो कि जिनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि वो मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकें, यानी कि मार्केट प्राइस को वो चेंज कर सकें। विच डू नॉट हैव एबिलिटी टू चेंज द मार्केट प्राइस, ठीक है, जो कि प्राइस लेती हैं, प्राइस को उनके पास ये एबिलिटी नहीं होती कि इतना अच्छा प्रोडक्ट तैयार कर लें कि वो अपनी मर्ज़ी से प्राइस ले सकें। ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जितनी भी हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, 7 अप, स्प्राइट, उसके अलावा हमारे पास पेप्सी, कोक, सब की प्राइस ऑलमोस्ट 1.5 लीटर की जो है या 2.25 लीटर की सेम होती है। ये परफेक्ट कंपटीशन के अंदर जो है ना रन करती हैं। प्राइस मेकिंग फ़र्म कौन सी होती हैं? ऐसी फर्म जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो फर्म जो है इन्फ्लुएंस कर सकें मार्केट प्राइस में। कैसे मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस कर सकें? कि अगर यानी कि एक ही फर्म है, अगर लेट्स सपोज हम देखें कि कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली सिर्फ एक कंपनी होती तो वो अपनी मर्ज़ी के पैसे चार्ज करती। वो चाहे 200 की हमें 1.5 लीटर की बोतल देती। तो वो जो फर्म मोनोपोली होती हैं, ऐसी फर्म जो सिर्फ एक ही एग्जिस्ट कर रही होती है, मोनोपोली होती है, ओनली वन फर्म फॉर दैट प्रोडक्ट, वो जो है ना प्राइस मेकिंग फर्म्स होती हैं, अपनी मर्ज़ी की प्राइसेस बनाती हैं। अब मोनोपोली इज़ द फर्म विद इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज़ द पावर टू इन्फ्लुएंस द प्राइस इट चेंजेस एज अ गुड। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कौन सा होता है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वो फर्म्स होती हैं जिसमें क्वांटिटी जो 15 से 20 फर्म हो जाए एक जैसी फर्म, यानी कि अब 15 से 20 का मतलब मैं कैसे कहूँ, जैसे कि ये जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स की हैं ना, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर ही आ जाती हैं। अब ये फर्म जो हैं हमारे पास मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, ये टोटल हम गिनती कर सकते हैं 8 से 10 होंगी मैक्सिमम, जो कि कोल्ड ड्रिंक बना रही हैं हमारे पास। 8 से 10 हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, और ये सब्स्टिट्यूट हैं। अगर हमें कोक नहीं मिलेगी तो हम पेप्सी ले लेंगे, कोई बात नहीं। अगर हम 7 अप नहीं मिलेगी, स्प्राइट ले लेंगे। हमारा जो मेन मकसद है वो है राहत पहुंचाना।
राहत पहुंचाना, या फिर हम जो हमारे पास आज का रिवाज चल गया है, उसके अलावा हमारा इसका कोई प्यास नहीं बुझाती है, वो कुछ भी नहीं करती, बस राहत पहुंचाना, तो वो किसी से भी हम पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह मोनोपोलिस्ट कंपटीशन के अंदर जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होती हैं, वो अगर आपस में जो है कोलैबोरेट कर लें, आपस में कोलिजन कर लें, तो कोलिजन करने के बाद वो प्राइस अपनी मर्ज़ी की बना कर पेश कर सकती हैं, जैसे कि आजकल ये जिन्होंने इकट्ठी प्राइस बनाई हुई है। ड्राइविंग अ फर्म AR and MR कर्व्स फॉर प्राइस टेकिंग फर्म। प्राइस टेकिंग फर्म के लिए हम AR और MR यानी कि एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का ग्राफ ड्रा करते हैं। जब प्राइस टेकिंग फर्म होगी तो वो जितनी यानी कि प्राइस उसकी सेम रहती है, वो जितनी मर्ज़ी क्वांटिटी सोल्ड कर दे। इसका मतलब ये है, इसकी जो कर्व होती है टोटल रेवेन्यू इसका फॉर अ प्राइस टेकिंग फर्म इज़ अ स्ट्रेट लाइन। इसका रेवेन्यू हमेशा स्ट्रेट लाइन ही रहता है, इसके रेवेन्यू में तब्दीली नहीं आती। कैसे तब्दीली नहीं आती? उसने 10 चीज़ें बनाई हैं तो 10 ही उसने बेचनी है और 10 रुपये की ही बेचनी है, वो 11 रुपये की नहीं बेचेगा। 11 रुपये की बेचेगा तो उसका जो है ना ग्राफ थोड़ा सा अप जाएगा। वो जितनी बना रहा है, जितने के हिसाब से बना रहा है उतने के हिसाब से बेचेगा। 1 रुपया भी बढ़ाएगा तो उसकी क्वांटिटी जो है डिमांडेड वो कम हो जाएगी, क्योंकि साथ में जो है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो है हमारे साथ में जो कंपटीशन वाली दूसरी फर्म है, लोग उसकी तरफ मुंतकिल हो जाएंगे, तो वो प्राइस ना बढ़ाएगा, कम ही रखेगा और उसी हिसाब से रखेगा, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन होगी। और दूसरा, अगर हम इसका टोटल रेवेन्यू अगर क्वांटिटी के लिहाज से देखा जाए तो वो टोटल रेवेन्यू अगर 1 बेचेगा तो 1 यहाँ पे 1 हो जाएगी y की वैल्यू, y इज़ इक्वल टू x के तौर पे ये जो है ना यूज़ हुआ है। अगर वो 1 क्वांटिटी सोल्ड कर रहा है तो उसके पास जो रेवेन्यू है वो 1 आया। 2 क्वांटिटी सोल्ड कर रहा है तो 2, 3 कर रहा है तो 3, 4 कर रहा है तो 4, 5 कर रहा है तो 5, यानी कि टोटल रेवेन्यू उसका ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती है ड्राइविंग अ फर्म AR एंड MR कर्व्स फॉर प्राइस मेकिंग फर्म्स। जो प्राइस मेकिंग फर्म्स होती हैं वो उनकी जो मैंने पिछली आपको फ़्लो बताया था प्राइस मेकिंग फर्म्स का, ये उसी हिसाब से है। वो स्टार्ट में तो अगर प्राइस बढ़ाती हैं, क्वांटिटी बढ़ाती हैं तो उनको फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन एक वक्त आता है कि उनका रेवेन्यू जो है ना वो सेम हो जाता है और उसके बाद वो जो है ना क्वांटिटी बढ़ाती हैं तो उनके पास सरप्लस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें प्राइस कम करनी ही पड़ती है, क्योंकि आगे सेल आउट नहीं होती। यानी कि इसका मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो पहले अप जाता है और फिर उसके बाद 0 पे आता है और 0 के बाद वो नेगेटिव की तरफ मुंतकिल हो जाता है, यानी इसका डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड स्लोप करता है। अ प्राइस मेकर फेसेस अ डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, इट कैन नॉट सेल मोर विदाउट रिड्यूसिंग द प्राइस। यानी कि उसने इतनी अगर बढ़ा ले, वो क्वांटिटी इतनी वो जो है सप्लाई बना लें कि आगे से लेने वाले कम हों, प्राइस इतनी बढ़ा दे, लोग कहेंगे कि यार कोई नहीं, खैर है, इसके बगैर भी हम गुजारा कर लेते हैं हल्का फुल्का, तो उसे क्वांटिटी जो प्राइस है वो कम करनी ही पड़ेगी इन अपने सरप्लस को एक्विलिब्रियम पोजीशन में आने के लिए, सरप्लस को कम करने के लिए। इसकी डिमांड जो है वो इनइलास्टिक व्हेन MR इज़ नेगेटिव एंड देयरफॉर TR फॉल्स ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस। ये इसकी कर्व्स हैं। मार्जिनल रेवेन्यू ये देखें आप, वो प्राइस जैसे जैसे उसने जो है ना क्वांटिटी जितनी ज़्यादा वो बनाता गया उसके हिसाब से वो मार्जिनल रेवेन्यू उसका एकदम डाउन आ गया। एवरेज रेवेन्यू तो उसका एक स्ट्रेट लाइन पे चला है, लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू उसका डाउन आ गया। और टोटल रेवेन्यू उसका पहले बढ़ा है, बढ़ने के बाद एक पॉइंट पे जो है ना टोटल रेवेन्यू 0 हो गया, बढ़ा नहीं है, और उसके बाद वो डाउनवर्ड आ गया। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फर्म्स आर इंटरेस्टेड इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी कि तमाम फर्म्स ये चाहती हैं कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिले। प्रॉफिट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट। जो प्रॉफिट होता है वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है बेसिकली,
यानी कि टोटल रेवेन्यू हमने बेचा कितने, हमारी जितने हमने क्वांटिटी सोल्ड किया उस पर हमारी कॉस्ट कितनी थी। हमने 100 रुपये की सेल की है, वो जो जितनी क्वांटिटी सेल हुई हैं उनको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी थी, यानी कि बिलफर्स 50 रुपये लगे थे, तो 100 माइनस 50 हमारा जो 50 रुपया वो प्रॉफिट है। तो ये बेसिकली प्रॉफिट होता है। हर कंपनी चाहती है कि वो प्रॉफिट उसका मैक्सिमाइज हो। अप्रोचेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दो किस्म की बेसिकली अप्रोचेस होती हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, जो कि स्टडी की गई हैं। TR माइनस TC एक होती है अप्रोच, तो दूसरी होती है MR माइनस MC, मार्जिनल रेवेन्यू माइनस मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जो TR माइनस TC अप्रोच होती है, इट एज्यूम दैट द फर्म इज़ प्राइस मेकर। ये TR माइनस TC जो है वो प्राइस मेकर फर्म जो है उसके लिए एज्यूम की जाती है। फर्म इज़ ऑपरेटिंग इन शॉर्ट रन, टोटल रेवेन्यू इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन TR एंड TC। यानी कि अगर हम इसकी लाइन ड्रा कर ले जाएं एक्सिस के ऊपर, तो TC जो हमारा होगा वो लेट्स सपोज टोटल कॉस्ट जो है वो डाउन होगी और टोटल रेवेन्यू हमारा अप होगा थोड़ा सा उससे ऊपर। तो दोनों का जो कर्व्स का डिफरेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा उनके दरमियान, वो हमारा बेसिकली रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। MRMC अप्रोच, two steps are followed to identify maximum profit. First, the profit maximization output is identified. ठीक है, this is the point where MR cuts MC. Second, the size profit maximization is calculated as AC and AR. यानी कि MR माइनस MC, MR और MC अप्रोच वो वाली होती है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कास्ट, कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कास्ट के इक्वल आ जाए। वो प्रॉफिट उस पॉइंट पे हम उतनी क्वांटिटी, यानी कि एक कंपनी चाहती है कि मैं कितनी क्वांटिटियाँ बनाऊं कि वो हमारा जो है ना मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट मिले। अगर ज़्यादा बनाऊंगा तो मुझे कम प्रॉफिट मिलेगा, कम बनाऊंगा तो हो सकता है कम ही मिले, लेकिन जैसे ही बढ़ाने लगता है तो उसका जो है ना प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है जब वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल आ जाए, ये आगे एग्जांपल आएगी, मैं आपको ये क्लियर करूँगा पॉइंट। Assumptions, demand curve is downward sloping, firm is operating in a short run, ये assumption। TR and TC approach, ये total revenue and total cost approach। quantity units में 0, total revenue 0, total cost 6। मशीन वगैरह भी तो ली होगी क्वांटिटी को डिमांडने की। टोटल ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना है -6, क्योंकि हमने कोई क्वांटिटी सोल्ड नहीं की ना कोई बनाई है, अभी -6 है हमारे पास। जब हम एक यूनिट बनाते हैं तो टोटल रेवेन्यू हमारा 8 रुपये, यानी कि 8 रुपये हमने 8 रुपये में सेल की है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई थी हमारे पास, 4 रुपये इसकी कॉस्ट आ गई है, तो ये 10 रुपये हो गई, यानी 6 + 4 10 रुपये। तो -2 हमारे पास प्रॉफिट रह गया। प्रॉफिट किस पे ज़्यादा हो रहा है, दो क्वांटिटियाँ बनाने पे 14 रुपये हमारी कॉस्ट आई है, और टोटल कॉस्ट हमारे पास जो है टोटल रेवेन्यू यानी कि हमने बेची 14 रुपये की हैं, और टोटल कॉस्ट हमारे पास 12 रुपये, यानी कि 2 रुपये ऐड हो गए हैं। तो टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट है, ये जो हमारा सिंबल है ये प्रॉफिट का होता है। तो ये हमारे पास प्रॉफिट है TR माइनस TC, 14 - 12 2। और उसके बाद क्वांटिटी जब हम 3 बनाते हैं तो हमारे पास 18 जो है, ये टोटल रेवेन्यू हमारे पास 18 रुपये की वो सेल हो जाती हैं, टोटल कॉस्ट उन पे 14 रुपये आती हैं। तो टोटल हमें प्रॉफिट जो हुआ है वो 4 रुपये हो गया। 18 - 14 4 रुपये, 4 पे 20, 18 और 2, इसी तरह फिर इसके बाद ये नेगेटिव स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो किस पॉइंट पे हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मिला, जब हम 3 क्वांटिटियाँ बनाएंगे, नंबर यूनिट कितने 3, उस पर हमें टोटल रेवेन्यू हमारा होगा 18 रुपये, उस पर कॉस्ट हमें 14 रुपये आएगी और 4 रुपये बचेंगे। सबसे ज़्यादा हमें कितने रुपये बचेंगे, कितना प्रॉफिट होगा 3 यूनिट पे। MR एंड MC अप्रोच, मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच। मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच में जब हमने 0 क्वांटिटियाँ बनाई तो P = AR, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि P = AR, एवरेज रेवेन्यू = जो हमारे पास प्राइस है उसकी, उसी के इक्वल आ रहा है। तो 9, टोटल रेवेन्यू 0, टोटल कॉस्ट 6 रुपीज़, 6 रुपीज़ टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट हमारा -6, यानी कि 6 रुपीज़, वही प्रीवियसली जो मैंने आपको बताया था।
1 8 8 8 10 10 4 -2 -2। अभी ये मैं आपको एक ही समझा देता हूँ, उसके बाद इसी पे आऊँगा। ये कैसे है, क्वांटिटी जब उसने 1 बनाई है तो उसको 8 रुपये एवरेज रेवेन्यू आया उसका, और टोटल रेवेन्यू उसका 8 रुपये ही आया है। ठीक है, क्योंकि एक है 8 ज़रब 1 टोटल रेवेन्यू जो होता है वो AR इंटू क्वान्टिटी डिमांडेड होता है, क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी सोल्ड हुई होती हैं। MR मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया है, पहले टोटल रेवेन्यू था हमारा 0 से हम कितने चेंज आई है 8, तो हमारा कितना डिफरेंस हो गया 8 का, 8 माइनस 0 मार्जिनल रेवेन्यू 8, टोटल कास्ट कितनी 6 से 14 हो गई, 4 पे बढ़ गई। एवरेज यानी कि एवरेज कास्ट हमारी कितनी हो गई अब ये 10। ठीक हो गया, एक क्वांटिटी बनी है तो टोटल कास्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एवरेज कास्ट। ठीक हो गया, और उसके बाद मार्जिनल कास्ट कितनी तब्दीली आई है 10 माइनस 6 4, और टोटल प्रॉफिट -6 से -2 पे आ गया। ठीक है, एंड टोटल प्रॉफिट TR माइनस TC भी आप कर सकते हो, TR माइनस TC भी कर सकते हो। TR माइनस TC किया तो ये -2 आ गया, और एवरेज प्रॉफिट हमारे पास एक ही क्वांटिटी है तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, एवरेज आ गया। एवरेज आ गया यानी एक ही क्वांटिटी है तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नंबर 4 पे देखें, Q क्वांटिटी 4 P इज इक्वल टू 5, एवरेज रेवेन्यू हमारा 5 है, इस पे टोटल रेवेन्यू हमारा है 20, और उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू हमारा आ रहा है 2 हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है। टोटल कास्ट हमारी 18 रुपीस आ रही है, एवरेज कास्ट हमारी 4 इंटू हाफ यानी कि 4.5 आ रही है। सबसे कम कास्ट ये 2/3 पे है, लेकिन ये 1/2 जो है ये सबसे कम हमारे पास कास्ट आ रही है। ठीक हो गया, और उसके बाद ये 4 इसका मार्जिनल कास्ट हमारे पास आ रही है। आप कह रहे होंगे कि MR इज इक्वल टू MC जो है वो हो जाए, यहाँ पे तो कहीं पे MR इज इक्वल टू MC नहीं हो रहा है। हमने एज्यूम किया जिस पे सबसे कम आ रही है वही MR इज इक्वल टू MC, मार्जिनल ये 2 इज इक्वल टू 4 हमने एज्यूम करना है। 4 हो नहीं सकता, लेकिन यही हमने जो है ना क्वांटिटी लेनी है जिस पे कम सबसे एवरेज कॉस्ट सबसे कम पड़ रही है हमें। ठीक है, उसका टोटल रेवेन्यू हमें 2 रुपये पड़ रहा है, टोटल प्रॉफिट हमें पड़ रहा है, और 1/2 यानी कि उसका एवरेज प्रॉफिट सबसे ज़्यादा हमें एवरेज प्रॉफिट जो है ना वो 1/2 पड़ रहा है। 4 पे हमने डिवाइड कर लेना 2 को, तो 1/2 हो गया। सबसे ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा एवरेज सबसे ज़्यादा तो फिर ये है एवरेज सबसे ज़्यादा, तो ये भी हमारे पास जो है ना हम ले सकते हैं। ये मैक्सिमम जो है ना नंबर 3 जैसा कि ऊपर था नंबर 3 वाला, तो ये नंबर 3 वाला जो है हम ले सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, ये बुक में शायद गलती हुई हो, ये एग्जैक्टली बनता है ऐसे। तो यही बस नीचे मेंशन किया हुआ है। होप सो आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करूँगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। अल्लाह हाफिज़।